मित्रों, अभी हाल के ही दिनों में पूजा खेड़कर विवाद हुआ था। पूजा खेड़कर विवाद इस प्रकार से था कि यूपीएससी एग्जाम में जन्म प्रमाण पत्र, विकलांगता सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र गलत लगा करके पूजा खेड़कर ने यूपीएससी एग्जाम को पास किया और उसमें उन्होंने उसका लाभ लिया। यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि इन प्रमाण पत्रों को तैयार करने में किन किन अधिकारियों, कर्मचारियों ने इनकी सहायता की और क्यों की। जरूर, क्योंकि जात प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक अधिकारी की आवश्यकता होती है, जो होता है लेखपाल, और उसके बाद होते हैं तहसीलदार। ये दोनों सभी अंडर आते हैं डीएम के अंदर में। जब तक तहसीलदार और लेखपाल की रिपोर्ट नहीं लगती है तब तक जात प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए वहां की सेक्रेटरी की आवश्यकता होती है और सेक्रेटरी भी डीएम के अंदर ही आता है। तो क्या इन लोगों ने अपने उच्च अधिकारियों को भ्रमित करके यह इन सब डॉक्यूमेंटों को तैयार किया? जो भी फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं तो उनको तैयार करने में इन अधिकारियों ने सहयोग किया होगा। बिना इनके सहयोग तो यह प्रमाण पत्र बने नहीं होंगे। तो क्या यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पूजा खेड़कर पे तो जो कार्रवाई हुई है वो तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए यह बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो लोग इसको बनाने में सहायता किए। कागज प्रमाण पत्र बनाने के लिए इन्होंने कुछ न कुछ तो घूस लिया होगा, कुछ न कुछ तो इन्होंने हेरा फेरी की ही होगी। तो इन्होंने कौन सी हेरा फेरी की, क्या किया उन्होंने ऐसा कि पूजा खेड़कर का इन्होंने प्रमाण पत्र तैयार कर दिया? मित्रों, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यह भ्रष्टाचार कितना हमारे सिस्टम में घुसा हुआ है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम कोई भी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, अपनी जाति बनवा सकते हैं, अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, अपना विकलांगता सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और इससे नुकसान उन छात्रों को होता है जो कि प्रतिभाशाली हैं, जो उस पद के लिए योग्य है। मान लीजिए अगर जो भी व्यक्ति चुना जाता है, जो भ्रष्टाचार के द्वारा चुना जाता है, तो वो आने वाले वक्त में भ्रष्टाचार ही करेगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से चुना गया है, न कि मेहनत से चुना गया है। अगर मेहनत से चुना जाता तो वह ईमानदारी से अपना काम करेगा। हमारे सिस्टम में ईमानदार लोगों की बहुत कमी है। इसलिए मित्रों, मैं यह चाहता हूं कि मेरे यह विचार हैं कि जो लोगों ने भी यह कागजात तैयार किए गए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो इसी तरह से भ्रष्टाचार अनवरत चलता रहेगा और गलत प्रतियोगी आते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।